ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा। बहुत प्यारा गीत है, एक्चुअली मलयालम गीत है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है इन्ने शिवेन जीवने इन्ना शनि मात्रमाम, इन्ना शनि मात्रम। एक मलयाली गीत है, उसको हिंदी में गाऊंगा मैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो भैया आवाज ठीक आ रही गाने की? सिंह भैया गाना वगैरह ठीक आ रहा है? जी भैया ठीक है गाना। कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। ठीक है, अच्छा अंकित कह रहे हैं ठीक है, बिल्कुल सही आ रही जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अंकित, गॉड ब्लेस यू। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं। सो आज की शाम निश्चित तौर पे परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीषें देने जा रहा है। इसके बाद और एक गीत गा के हम प्रभु के वचन में जाएंगे। एक और गीत है, ये आराधना का गीत है। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा मैं दिखूं। हम सब प्रभु से आज की शाम मांगे कि प्रभु आज की शाम, क्या मैं तो कहता हूँ हम सब की ये जीवन की प्रार्थना होना चाहिए प्रभु, कि तू मुझे कुछ ऐसा बना कि मैं कुछ तेरे जैसा दिखूं। कि जब लोग मुझे कहें कि ये मसीही है, तो मसीह की शोभा मुझ में दिखाई देना चाहिए। नहीं, यदि कोई हमें कहता है कि ये लोग सब क्रिश्चियन हैं या ईसाई हैं या मसीही हैं, तो कहने भर से नहीं बनेगा, हमारा जीवन दिखना भी चाहिए। हालेलुया। सो यदि हम अपने आप को ऐसा प्लेस कर सकें, हम अपने आप को ऐसा बना सकें कि मेरे जीवन में यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे, तो कितनी अच्छी बात है। तो गीत भी इसी प्रकार है, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा मैं दिखूं।
प्रभु शोध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। जी आज की शाम आप हर एक लोगों से बातचीत करें प्रभु, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे करीब हैं, जितने भी हमारे पास हैं, जो ऑनलाइन मीटिंग में आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे करीब हैं, और जो बाद में देखेंगे प्रभु, एक एक जन यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड होने पाए, यीशु के नाम में। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। जैसा कि मैं कह रहा था कि हो सकता है कि मैंने शायद ये इस वचन को बोला हो आपके बीच में, पर चूंकि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था तो मैंने सोचा इसको मैं आज फिर से बोलूँगा, ताकि आप रिकॉर्ड करते हैं फेसबुक पे आ जाता है तो मैं उसको फिर अब सेव कर लूँगा। बात ये थी कि अभी बीते दिनों में हम लोग उपवास के दिनों में से गुजरे, और इन उपवास के दिन में से गुजरते हुए बहुत हमने कई प्रकार से अपने मनों में विचारों को लेकर के हमने उपवास रखा होगा, और प्रार्थनाएं की होंगी, दुआएं की होंगी, वचन बोले होंगे, सुने होंगे, प्रार्थनाएं की होंगी। बहुत अलग अलग तरीके से हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है इन दिनों में
वो पीछे अभी बीते दिनों में 40 दिन और उसके बाद पैशन वीक, इस सारे दिनों में हमने यीशु मसीह की उन सारी बातों को, उसके प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को जाना और पढ़ा, और हमने देखा कि किस प्रकार से ये यीशु मसीह हमारे बीच में आया, चला फिरा, और किस प्रकार से उसकी क्रूस पर उसने मृत्यु को भी सहा, फिर जी उठा और आज भी जीवित। तो ये सब बातें हमने अभी बीते दिनों में इन सब बातों पर हमने मनन किया, और मनन करते हुए हमने बहुत सारी बातों को हमने मनन करते हुए सीखा होगा। और आज की शाम जो परमेश्वर का वचन हम निकाल रहे हैं, प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय है, 9वें पद से आगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा वर्णन है कि उपवास काल के दिनों के बाद की बात हो रही है। उपवास काल के दिन जब बीत गए उसके बाद की ये बात हो रही है। प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय 9 वचन से आगे जब पढ़ते हैं तो एक घटना के बारे में मालूम पड़ता है। वहाँ जैसा कि लिखा हुआ है कि जब बहुत दिन बीत गए और जल की यात्रा जोखिम में इसीलिए होती थी कि उपवास के दिन बीत चुके थे, और पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बात से माझी और जहाज की बात को बढ़कर माना। मेरे प्रियो, ये यहाँ पर ये घटना हो रही है और उपवास काल के जस्ट बाद की घटना है। और आपको मालूम है इन दिनों में बड़ा आंधी और बड़ा तूफान चला करता है। अब सब तरफ आंधी तूफान और थंडर शावर और पता नहीं, सब बड़े परेशान। बिजली चली जाती है। आज हमारे यहाँ दिन में बिजली नहीं थी, शाम को आई, तो मैं भी सोच रहा था पता नहीं शाम को रहेगी कि नहीं, मैं वो पता नहीं लाइव कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे मन में दुविधा हो रही थी। तो इन दिनों में ये जो समय है उपवास काल के बाद का, इसमें पौलुस से परमेश्वर, देखिए उपवास सब ने रखा है। ये जितने लोग यहाँ पर थे ना, यदि आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इसमें करीब यदि आप इसमें करीब कितने लोग थे, इसमें बहुत सारे लोग थे, करीबन 250 लोग, 276 37वें वचन में लिखा है, जहाज पर 276 जन थे। 37वें वचन में लिखा है ये बात, 276 लोग इस जहाज के ऊपर थे, और ये सारे लोग उपवास काल के बाद निकल करके आ रहे हैं। देखिए सिचुएशन को समझने की जरूरत है। ये उपवास काल के दिन बीत गए, 276 लोग जहाज में चढ़ गए, और अब इनको लग रहा है कि अब ये यहाँ से जहाँ पर वो हैं वहाँ से निकल करके वो कहीं और चले जाएंगे, दूसरी जगह पे चले, अभी हम पढ़ेंगे उसको बाद में। और तो पौलुस यहाँ पर खड़ा होकर उनसे कहता है, जब उनकी प्लानिंग को सुनता है तो पौलुस कहता है उनसे खड़े होकर कि देखो, जल की ये जो यात्रा है, ये मुझे परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है या बताया है, मुझे लगता है कि ये यात्रा करना ठीक नहीं होगा। परंतु लिखा है कि माझी की जो उस नाव का जो सूबेदार है, जो उसको कंडक्टर है, सूबेदार है, मेन उसका इंचार्ज है, वो माझी की बात को इम्पोर्टेंस देता है, और वो जो मालिक है उसकी बात को इम्पोर्टेंस देता है, लिखा हुआ है। और इस पौलुस की बात को थोड़ा अनसुना करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि माझी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। माझी बहुत एक्सपीरियंस है, उसको कई वर्षों का अनुभव है, जहाज चलाने वाला, वो जानता है सब चीज़ों को, क्या सही और क्या गलत, और मालिक वो अपना नुकसान क्यों कराना चाहेगा। तो ये उन लोगों के दोनों की बात को ध्यान देता है, परंतु पौलुस की बात को ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, सारे लोगों ने उपवास रखा है, पर परमेश्वर का जन, जो दिल की गहराई से परमेश्वर जिससे प्यार करता है, और जो दिल की गहराई से परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर उससे बात करता है। अब ये सारे 276 में से 275 लोगों को परमेश्वर ने कोई बात नहीं किया। देखिए, उपवास हमने भी रखा। मुझे नहीं मालूम कि आपने कितना परमेश्वर के साथ
अपना इंटरेक्शन किया और परमेश्वर से अपनी भावनाएं जोड़ी और परमेश्वर को अपनी भावनाएं बताई, परमेश्वर को अपने दिल की बात बताई, परमेश्वर को अपने दिल में जोड़ा। मुझे नहीं मालूम है कि आपने कितना जोड़ा है, परंतु पौलुस का दिल परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। पौलुस परमेश्वर की आत्मा में होकर बातें कर रहा है। और वहां सांसारिक भी लोग भी हैं, वो जिन्होंने उपवास तो रखा है, पर उनको परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर पर उतना विश्वास। कई बार मैं और आप भी मेरे प्रियो इन उपवास के दिनों में सारा उपवास कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं, और उसके बावजूद भी शायद में हमारा और आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति उतना मजबूत नहीं होता, या फिर शायद 40 दिनों तक हम बड़ा विश्वासी बनकर अपने आप को दिखाते हैं और बहुत ही हम होली बन जाते हैं, और एकदम ये जो लैंड डेज, पैशन वीक, जिसको मैं कभी कभी फैशन वीक भी बोल देते, हम इसको फैशन वीक समझ लेते हैं, और हम उसको बस एक प्रकार से बस हर साल बस हम इसको मनाते, और बस हो गया काम खत्म। 40 दिन के बाद वही पुराने ढर्रे में, वही पुरानी आदतों में, वही पुराने विचारों में हम जीवन जीते रहते हैं। परमेश्वर से कोई बात किया नहीं। यदि आपने उपवास रखा, परमेश्वर से कोई बातें नहीं की, परमेश्वर से कोई उसकी बातों को सुना नहीं, उसकी आवाज को सुना नहीं, तो आपके जीवन में विपत्ति पक्का है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती सावधान रहो, दिखाने के लिए धर्म के एक भी काम नहीं करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से तुम्हें एक भी फल नहीं पाओगे। यदि तुम दिखाने वाले कामों में अपने आप को मशगूल रखते हो, मिलाकर दिखाने वाले कामों में लगे रहते हो, तो तुम अपने परमेश्वर से कुछ ना पाओगे। तुम सारा दिन सारी रात संसारिक लोगों की बातों पर विश्वास करते हो, परमेश्वर के लोगों को अनसुना करते हो, परमेश्वर की बातों को अनसुना करते हो, परमेश्वर को इग्नोर कर देते हो। दिखाते नहीं हो ऐसा, पर करते हो ऐसा। दिखाते नहीं हो कि तुम इग्नोर कर रहे हो, पर तुम मन से परमेश्वर को इग्नोर करते हो। क्यों? क्योंकि तुम पाप में जीवन जीते हो, तुम बार बार पाप करने की सोचते हो, तुम बार बार गलत बातों को सोचते हो, बार बार तुम बुराइयों में पड़ते हो, बार बार तुम गलत बातों में लिप्त होते हो। तो ये सब क्या है? ये सब वही है कि हम अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को, जिसने मेरे और आपके लिए सलीब के ऊपर बलिदान हो गया, वो मेरे और आपके लिए, हम उसको इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में। उसके उस प्यार को भूल जाते हैं कि उसने मेरे लिए अपने सलीब के ऊपर मेरे लिए अपना लहू बहा दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर भी ये देखिए, ये दोनों लोग जो है, ये दोनों लोगों की बातों पर सूबेदार जो है बिलीव करता है, और बिलीव करने के कारण से आगे क्या होता है देखिए। तो फिर क्या होता है कि पौलुस की बात को इग्नोर करके फिर 12वें पद में अब चलते हैं। और वह बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसीलिए बहुतों का विचार हुआ कि जहाज को यहाँ से खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स में पहुंच जाएं और जाड़ा फिनिक्स में काटेंगे। तो इनका मन किया कि अब इन्होंने कहा कि नहीं भाई, माझी लोग तो ठीक बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, चलो अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ से खोल देते हैं जहाज और निकल चलते हैं फिनिक्स के लिए, और फिनिक्स में जाकर के आराम से रहेंगे, यहाँ बहुत परेशानी हो सकती है। उनको लग रहा है जहाँ पर परमेश्वर का दास बोल रहा है कि हमको यहाँ से जाना अच्छा नहीं है, उनको उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, उसकी बातों को मन ही नहीं लग रहा है। परंतु किसकी बात में मन लग रहा है? वो संसारिक लोग, वो उस संसारिक बुद्धिमान लोग, संसार से जो बुद्धि में भरे हुए ना, उनकी बातों पर विश्वास हो रहा है। ये बुद्धिमान लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, संसार का एक्सपीरियंस, उनकी बातों पर मन लग रहा है, उनकी बातों पर मन लगा रहे हैं। तो अब देखिए क्या हुआ। अब ये फिनिक्स में जाने के लिए इन्होंने, और लिखा है कि यह तो क्रेते का एक बंदर का स्थान है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ दक्षिण की हवा बहने लगी तो यह समझ कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर को उन्होंने खोल दिया और किनारा धरते हुए क्रेते से जाने लगे। अब ये क्रेते से अपने जहाज को खोल दिए और उन्होंने कहा भी अब हवा चालू हो गई है, वो दक्षिण की तरफ चलो, अब अपना जहाज खोल देते हैं। और उन्होंने माझी की बात और वहां पर मालिक की बात को मानकर जहाज को खोल दिया। अब क्या हुआ देखिए, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अब इन्होंने खोल दिया वो संसारिक लोगों की बात मानकर। अब क्या हुआ कि परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब वो जहाज पर लगी तो वो हवा के सामने ठहर न सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी रीति से बहते हुए वो चले गए।
देखिए देखिए क्या हुआ। जिस बात का डर था, जिस बात के लिए परमेश्वर का जन उनको आगाह कर रहा था, जिन बातों के लिए परमेश्वर आपको मना करता करने के लिए, हमें उन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें उन बातों में नहीं। यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप धोखा खाएंगे, निश्चित तौर पे आपको धोखा हो सकता है। आज की शाम मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चिताना चाहता है। आज की शाम परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार, अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए सलीब के ऊपर बलिदान हो गया, कह रहा मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मेरी बाहों को देखो, फैली हुई, तुम्हारे लिए फैली हुई है, एक सलीब के ऊपर बाहें फैली, और यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आप उसकी आवाज़ को सुने, उसके आवाज़ पे चलने वाले बने। बाइबल कहती है, धन्य वे जो आत्मा के चला चलते, क्योंकि वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। जो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर चलते, वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं मेरे प्रियो। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आंधी उठने लगी, उन्होंने जहाज को खोल दिया। अब आंधी उठी तो लिखा जहाज तो ठहर ही नहीं सका। जब आप संसारिक लोगों की बातों को मानकर अपने जीवन को आप आगे बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पे ये संसार आपको दबा देगा, इस संसार की चिंताएं आपको दबा देंगी, ये संसार की चकाचौंध आपको दबा देगी, ये आपको अंधा कर देगी, आपको चलने नहीं देगी, आपको पंगु बना देगी, आपको लंगड़ा बना देगी, आप चलने पर मजबूर हो जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। यहाँ पर भी यही हो रहा था। इन्होंने जैसे ही खोला, आंधी आने लगी, और यरूशलेम की जो आंधी आई तो वो ठहर नहीं सका, लिखा है ठहर नहीं सका, तो उन्होंने बहने दिया। कई बार मैं और आप भी यही परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, जब हमसे कुछ नहीं, जब हम देखते हैं गलत बातों में पढ़ करके, सांसारिक सोच में पढ़ करके गलत बातों में आगे बढ़ जाते हैं, ठहर नहीं पाते, मिटने की कगार पे पहुंच जाते, सोचते हैं अब मिटे ही जाए तो अच्छा है। हाँ, यहूदा को याद करो, 30 चांदी के सिक्के में संसारी लोगों के साथ चला गया, 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह का सौदा कर लिया। सोच तो रहा था कि कुछ नहीं होगा, पर वो उसका दिमाग था संसारिक लोगों के साथ मिला हुआ था, संसारिक बुद्धि से सोच रहा था, इसीलिए उसने ऐसा काम किया। और ऐसा काम करके आगे जब आंधी उसके जीवन में उसको टकराई, वो ठहर नहीं सका, और लिखा है कि वो फांसी लगा के मर गया। मेरे प्रियो, मैं और आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है। कई बार मैं और आप कई निर्णय करते हैं। 40 दिनों में कई लोगों ने निर्णय किया होगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं गाली नहीं बकूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। ये सब आपने किया होगा, पर हो सकता 40 दिन के बाद आपको फिर वही दोस्त मिल जाए, आप फिर उसी आंधी में बहने लग जाए, और फिर आपको लगे कि अब तो चलो फिर से बहने लगे, चलो बहने दो, अब तो फंस गए फिर चक्कर में। नहीं, यदि आपसे गलती होती भी है मेरे प्रियो, आप तुरंत क्षमा मांगे प्रभु से, तुरंत क्षमा मांगे। ये लोगों ने अभी नहीं किया था, ये बाद में जाकर करते हैं, आगे पढ़ेंगे, ये बाद में जाकर पछताते हैं, परंतु पहले नहीं, पहले ही मांग लेते, पहले ही बात सुन लेते परमेश्वर के जन की, तो ये परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर से भागेंगे, परमेश्वर की बात को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, उसके वचनों को नहीं पढ़ेंगे, वचनों को नहीं समझेंगे, संसारिक लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पे आंधी तूफान मेरे और आपके जीवन को परेशान कर डालेंगे। इससे पहले कि वो दिन आए, आज ही अपने जीवन को कह दे, आई एम सॉरी लॉर्ड। एक हाथ सीने में लगकर कह सकते हो, आई एम सॉरी लॉर्ड, मैं अब ऐसा आगे नहीं करूँगा, मैं अब आगे ऐसा नहीं करूँगा। आगे देखिए क्या होता है, जल्दी चलते हैं, समय भाग रहा है, आगे देखते हैं। देखिए आगे चलते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं हम। हाँ, 18 पद को चले जाते हैं। जब लिखा है, और जब हमने आंधी और बहुत हिचकोले और क्या है धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। राइट, देखिए अब ये आंधी तूफान और हिचकोले जब लग रहे हैं, ये परेशानियां जब आ रही हैं, तब क्या किया इन लोगों ने? हाँ,
सब सामान अपने जहाज पे जरा कर फेंकना शुरू कर दिया। फेंको, अब सब बचना है तो फेंको, फेंको। अब ये जो भी चीजें हमने बांध कर लाए हैं और हमने इकट्ठा किए सब फेंको। और फेंकने लगे, सब कुछ फेंक डाला। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो देखो, फेंकने लगे। और फिर क्या हुआ, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान सब फेंक दिया। और जब बहुत दिन तक सूर्य और तारे नहीं दिखा दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जा रही थी। और लिखा है 21 पद में, जब वे बहुत उपवास कर चुके। सुनिए बड़े ध्यान से, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। अभी देखिए, परिस्थिति ऐसी आई कि उनको सब चीजें फेंकना पड़ा। मेरे प्रियो, यही बात हमको सीखना है हमारे जीवन में। यदि आप अपने जीवन में गलतियां हो गई हैं, आपके जीवन में आपने गलतियां कर चुके, तो अब आपको जरूरत है कि जो सांसारिक चीजें आपने अपने जीवन में इकट्ठा कर ली है ना, उसको निकाल कर फेंकना शुरू कर दो। फेंकना शुरू कर दो। अपने जीवन को हल्का करना शुरू कर दो। अपने जीवन को थोड़ा लाइट वेट बना दो। अपने ऊपर, अपने अंदर जो गुनाहों के बोझों से आप लदे हुए, आपके अंदर जो गुनाह का बोझ लदा हुआ है, उसको निकाल करके फेंकना शुरू कर दो। जैसा इन लोगों ने सब सामान फेंक दिया जो इकट्ठा लेकर कर आए थे, इकट्ठा करके रखे थे। सारा सामान अपने हाथ से फेंक डाला। मेरे प्रियो, आज हमको भी जरूरत है, हम अपने आप को कठोर मत करें, हम अपने आप को कठोर ना बनाएं, पर अपने जीवन से उन बुराइयों को, उन गलत बातों को, उन गलत चीजों को, उन गलत आदतों को निकाल करके बाहर कर दो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आप सब लोगों से बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि हम सब अपने जीवन में बदल जाए, हम वापस नया हो जाए। परमेश्वर हमको एक खाली बर्तन देखना चाहता है, ताकि वो हमारे जीवन में, उसके वचन हमारे जीवन में बस सके। क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी चीजें संसार की भरी हुई हैं, जिसके बोझ के कारण से हमारे जीवन की नैया डगमगाती रहती है और बहकती रहती है। मेरे प्रियो, इसीलिए अपने आप को शून्य कर, यीशु मसीह ने भी अपने आप को शून्य कर दिया। क्यों लिखा है शून्य कर दिया था सलीब के ऊपर? क्यों शून्य कर दिया? क्योंकि वो यदि शून्य नहीं करता तो उसके अंदर वो सामर्थ्य थी कि वो क्रूस से जिंदा उतर जाता खुद ही। पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को शून्य कर दिया। इसलिए मुझे और आपको भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को शून्य कर देना। Then you will be blessed in your life. तब परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएंगी। समझे? अभी देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या हो रहा। उन्होंने फेंक दिया, और मैंने 21 वचन का जो पहली लाइन पढ़ी थी, और जब वे बहुत उपवास कर चुके। अब देखिए बात, देखिए ये उपवास के दिन बीत गए थे, वहां भी उपवास करके आए थे, पर वहां जो उपवास हो रहा था वो परमेश्वर से बातें नहीं हो रही थी, वो अपने आप को खाली नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर में विश्वास नहीं कर रहे थे। केवल पौलुस उनके अंदर एक विश्वासी था, बाकी सारे लोग सांसारिक बातों को सोचकर उपवास करके आए थे। परंतु यहां पर अब जो उपवास हो रहा है, ये सच्चा उपवास हो रहा है, ये परमेश्वर ने सिखाया। अब उन्होंने सांसारिक चीजों को फेंक दिया और फिर लिखा है कि उपवास हुआ, और ये उपवास हुआ, और यहां फिर उपवास हो गया। अब परमेश्वर ने उनको उपवास करना सिखा दिया कि अपने जीवन से पहले सांसारिक चीजों को फेंको, अपने जीवन से जो मैल तुम्हारे अंदर भरा उनको फेंको, अपने अंदर से गंदगी निकाल कर फेंको, और उसके बाद तुम उपवास करो तो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और तुमसे परमेश्वर बातचीत करेगा। समझे मेरे बात? समझे मेरे भाई? परमेश्वर आज की शाम आप सबसे बहुत प्यार करता है। आज की शाम वो फिर आपसे कह रहा है कि मैं चाहता हूं मेरे बेटे कि तुम नए बन जाओ। लिखा है कि और वो अब बहुत उपवास कर चुके हैं। अब ये देवर रिपेंटिंग, अब यहाँ पर उनका एक रिपेंटेंस चल रहा है, ये रिपेंट कर रहे हैं। और लिखा है कि फिर क्या हुआ, फिर पौलुस फिर उनके बीच में खड़ा हो गया। नाउ पौलुस की धुन देखिए आप, एक पौलुस की धुन देखिए और बाकी लोगों की धुन देखिए। ये पौलुस की धुन है कि वो इन सारे लोगों को जीत कर रहेगा, और इन सारे लोगों को यीशु मसीह के नाम से अपने में मिला कर रहेगा, एक अच्छी कलीसिया बना कर रहेगा, और वो लगा हुआ है, उसकी धुन है ये। हमारी और आपकी भी धुन होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की एक अच्छी कलीसिया बना कर रहूंगा,
मैं अब परमेश्वर की एक अच्छा कलीसिया तैयार करूंगा। हाँ, ये धुन फिर से खड़ा हो गया पौलुस उनके बीच में। अभी खड़ा होकर के कहता है कि देखो भाई, तुम्हें तो चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज को नहीं खोलते और ये विपत्ति और हानि नहीं उठाते। तुम्हें तो मानना चाहिए था, तुमने मेरी बात नहीं माना। क्या, कोई बात नहीं। अब आगे क्या कहता है ना, अब मैं तुम्हें समझाता हूं, ढाढ़स बांधो। देखिए, इतने विपत्ति के समय में पौलुस स्थिर बना हुआ है। सारे लोग परेशान हैं पर पौलुस स्थिर है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, उसका विश्वास परमेश्वर पे है। सांसारिक दुनिया, सांसारिक लोग मुझे डरा नहीं सकते। ये आंधी तूफान मेरे विश्वास को डिगा नहीं सकते। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करे, मैं सच्चा हूं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, इसीलिए हिम्मत उसके जीवन में है। इसीलिए हिम्मत उसके जीवन में है कि वो खड़ा होकर के कहता है इन सारे लोगों के बीच में, तुम्हें चाहिए था। कितनी उसके अंदर ताकत देखो, परमेश्वर की दिलेरी देखो। ये दिलेरी कब आती है, ये ताकत कब आती है? जब मेरे अंदर परमेश्वर होता है, जब हमारे अंदर परमेश्वर होता है, तब ये ताकत आती है। ताकत के साथ खड़ा होकर कहता है कि ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो। हाँ, क्या कहता है? हिम्मत रखो। हाँ, ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा मैं करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर मुझसे कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। कह रहा है जितने लोग तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, ये परमेश्वर ने तुझे दिया है। अब इनको भी शुद्ध और साफ कर दिया, अब तुझे दे दिया, तेरी कलीसिया तैयार है। एक नई कलीसिया तैयार कर दिया। नावों के अंदर, जहाज के अंदर, तूफान के अंदर, आंधियों के अंदर कलीसियाएं तैयार होती है। हालेलुया। इसलिए कभी मत घबराना। जब बिखराव आता है, जब परेशानी आती है, टेंशन आती, घबराना मत। परमेश्वर एक नई कलीसिया तैयार करने वाला, वही समय है, एक नई कलीसिया तैयार हो रही है। अभी बीते समय कलीसियाओं पे, अभी भी कलीसियाओं पे बहुत जबरदस्त अटैक चल रहा है। लोग तंग कर रहे हैं, सरकारें तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर मेरे साथ है। वो कहता है ढाढ़स बांधो, जो मैं तुमको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही सुपर है। अब तुम्हारे अंदर एक खूबसूरत कलीसिया मैं तुमको देने जा रहा हूँ। अब विश्वास तो रखो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर की बातों को मानो, परमेश्वर के साथ बने रहो। परमेश्वर की आशीषें तुम्हारे जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आना शुरू हो जाएंगी। कहता है उसके स्वर्गदूत ने आज रात आकर मुझसे कहा है। देखिए, स्वर्गदूत भी बात, जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, आपसे बातचीत करता है और करेगा। लिखा है ना। और आगे क्या लिखा है? फिर कहता 25 में, इसीलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जाकर टिकना होगा। अब ये यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने जैसा उसको डायरेक्शन दिया, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जैसा उससे कहा, वो सब बातों को हूबहू कह रहा है। वो वैसा ही का वैसा ही बोल रहा है। और यही हमको आना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की बातों में मिलावट करते हैं ना, तो फिर परमेश्वर की वो सामर्थ उसमें से घटती चली जाती है। जितना ज़्यादा मिलावट करेंगे, कहते ना कि घी यदि है शुद्ध, तो उसमें तुम डालडा मिलाते जाओगे, 1 चम्मच मिलाओगे तो थोड़ा कम प्योर हो जाएगा, 2 चम्मच मिलाओगे तो और कम हो जाएगी उसकी प्योरिटी, 4 चम्मच उसमें और मिला दोगे डालडा, और प्योरिटी कम हो जाएगी, और थोड़ा तेल मिला दोगे, खत्म, बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्योरिटी के लिए हमको परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य में जीने के लिए, हमको परमेश्वर के वचन को प्योरली
उसमें मिलावट नहीं करना, उसको जैसा उसने कहा वैसा ही करना है। तब हम परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे अपने जीवन में। फिर आगे जाकर के बहुत आगे चले जाते हैं, जल्दी से हम अंत में जाएंगे। आगे जाकर के क्या लिखा है, फिर क्या हुआ, हाँ फिर लिखा है तब पथरीली 29 वचन को पढ़ता हूँ। तब पथरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी लंगर डाले और भोर का होना मनाते रहे, परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गली से लंगर डालने के बहाने डोंगी से समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, यदि ये जहाज पर न रहे तो तुम नहीं बच सकते। तब सिपाही रस्से काट कर डोंगी गिरा दी। तब भोर होने पर था तो पौलुस ने ये कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया, इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। देखो ये बहुत सारी बातें इसके अंदर छिपी हैं, पर अब उन सब बातों में एक छोटी सी बात बोल करके, और इसमें जो ऊपर देखिए कुछ लोग उसमें से भाग रहे थे, जो मेन जो उसको चलाने वाले भाग रहे थे, परंतु परमेश्वर ने उस पौलुस के द्वारा फिर चिता दिया उन लोगों को कि यदि तुम परमेश्वर के अपने दिमाग चला के, फिर वो अपना दिमाग चला रहे थे कि अब इसमें से भाग लो, इससे किनारे लग गया है, भाग लो। उनको लग रहा था कि नहीं, अभी भी परमेश्वर पे और उसके जन की बातों पर, पौलुस की बातों पर अभी भी उनको विश्वास नहीं था, अभी भी पूरा पक्का विश्वास नहीं कि वो बच जाएंगे, इसलिए भागने के चक्कर में थे। पर पौलुस उसके अंदर धुन थी कि वो एक को भी नहीं छोड़ना चाहता था, वो सबको बचाना चाहता था, परमेश्वर के द्वारा बचाना चाहता था, इसीलिए वो एक को भी नहीं जाने देता है और उनसे कहता है, उनको फिर से समझाता है कि देखो तुम्हारे एक बाल की भी हानि नहीं होगी, चिंता मत करो, आओ हम मिल करके अब भोजन करेंगे, आनंद मनाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, आज की शाम, आज की रात हम भी अपने आप को तैयार करें और कहें, अपनी आंखों को बंद करें, जहाँ कहीं भी है अपनी आंखों को बंद कर लें और कहें, लॉर्ड यस जीसस, प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम जानते प्रभु तू यदि हमारे साथ है तो हमारा एक बाल भी नहीं गिर सकता प्रभु जी। और जैसा प्रभु तूने उस नाव में 276 लोगों को बचाया प्रभु जी, हम जानते प्रभु ये आंधी तूफान हमारे भी जीवन में निरंतर आते जाते, निरंतर आते रहते, इसीलिए कि प्रभु हम तुझसे भागते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज की शाम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद परमेश्वर प्रार्थना करते हैं विक्ट्री इन जीसस इस ग्रुप के लिए प्रभु जी, हर एक के ऊपर तेरी आशीष होने दी। सिस्टर मैरी के लिए, आर के सिंह भैया के लिए, अंकित के लिए, क्लेमेंट के लिए, आयरन सिस्टर के लिए, कविता सिस्टर के लिए, मंजू सिस्टर के लिए, मंजू भारती सिस्टर के लिए, मिसेस रबेका हरबट के लिए, नवीन के लिए, नीता के लिए, रोयल के लिए और रेखा के लिए, सारिका सिस्टर के लिए, शांति सिस्टर के लिए, शरद भाई के लिए, अंकित के लिए, प्रभु इन सब के ऊपर तो अपनी आशीष होने दे और होने पर दे प्रभु जी। हो सकता है हमारे जीवन में हमसे गलतियां हुई हो प्रभु, परंतु हमारी गलतियों को तू माफ करने वाला प्रभु है। आज की शाम तू हर एक को छू ले प्रभु जी, हर एक को छू ले प्रभु जी और अपनी सामर्थ से भर दे, तेरी सामर्थ हर एक के जीवन में उतरने पाए। आने वाले दिनों में विक्ट्री इन जीसस ये ग्रुप परमेश्वर बहुत सारी आत्माओं को जीतने का कारण होने पाए। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं आर के सिंह अंकल के लिए, तो वो उनको और भी खुदावंद तो अपनी सामर्थ से, दुगनी सामर्थ से भरना, ताकि वो खुदावंद आपका बेटा प्रभु जिस लगन से प्रभु तेरे उस कार्यों को कर रहे प्रभु जी, और भी अधिकाई से वो तेरे कार्यों को निरंतर करते चले जाए, बिना रुके ये ग्रुप खुदावंद परमेश्वर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सके। यीशु मसीह सबों के साथ होना, यीशु मसीह सबको तू अपनी सामर्थ से भरना,
देना। प्रभु परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरी शांति जो हमारी समझ से परे है, हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से होने पाए। आमीन, 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 आमीन। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू सेवियर, वर्शिप लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अभिषेक प्रभु का, आत्मा का, पवित्र आत्मा का हमारे सबके बीच पे वचन के द्वारा एक अभिषेक, उन बातों के द्वारा जो प्रभु के दास के द्वारा हम तक पहुंचाई गई। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर अपना वचन भेजकर जिस गड्ढे में हम पड़े हुए हैं उससे हमको निकालता है। और निश्चित आज का वचन हमारे सबके लिए था, सबके लिए बहुत उत्तम शिक्षा थी जिसे हम लोगों ने सीखी प्रभु के दास के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा थी, बहुत सी बातों को हमने सीखा